नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित अवस्थी आपके अपने चैनल स्टडी विथ मोहित में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप लोग? थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दिया करो क्या हाल चाल है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पुराने स्टूडेंट हैं जो अब ऑफलाइन मुझसे नहीं मिलते हैं। तो कम से कम अपने हाल चाल तो बता दिया करो, कैसी तैयारी चल रही है ना। और जिन लोगों का अगर सिलेक्शन हो गया है तो वो भी कम से कम बता दिया करो, क्योंकि मेरा कांटेक्ट नंबर तो किसी के पास में रहता नहीं है, देता नहीं हूँ। आपकी गलती नहीं, गलती मैं अपनी ही स्वीकार करूंगा। मैं देता नहीं हूं तो आपके पास में रहेगा कैसे? ग्लैंड्स मैंने पढ़ा दिया था और आपको मैंने बताया था कि पेट के हिसाब से इस समय काम हो रहा है। वो अलग बात है कि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये हर एग्जाम में काम आएगा। आप देखिएगा जो भी एग्जाम होते जाएंगे उनमें अगर आप लोग ये फिर से देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेट के हिसाब से कुछ सिलेक्टेड चीजें कर रहे हैं। तो मैंने ग्लैंड्स के बारे में बता दिया था, जिसमें लीवर, पैनक्रियाज, थायराइड, प्यूस और एड्रिनल, इनसे जो हार्मोन्स वगैरह निकलते हैं, है ना, ये सब मैंने बता दिया था। और पित्त रस बाइल जूस के बारे में बता दिया था। कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर करके मैं बता रहा हूं। तो फिजिक्स में भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन बनते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं फिजिक्स से भी। और भाई अगर सिलेबस में है, साइंस सिलेबस में रहता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सिलेबस में है ना। अब कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कहां से कम पूछते हैं, ये डिपेंड करता है पेपर जो लोग सेट करते हैं उनके उस समय के दिमाग पर कि क्या चाहते हैं। पहले ये माना जाता था कि रेलवे में खूब फिजिक्स पूछी जाती है, इस बार बायो भी पूछ लिए, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, कहां से पूछ ले कुछ पता नहीं। लेकिन ये जरूर देखा गया कि कुछ चैप्टर हैं वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें, कोई डिफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा आपको, कोई परिचय नहीं, सिर्फ चैप्टर और जहां से चीजें पूछी जाती हैं वो। ठीक, तो लाइट चैप्टर है, साउंड है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट है, इनसे सबसे क्वेश्चन बन जाते हैं अक्सर। लाइट में ही आपको पता है रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग है ना, व्यतिकरण है। ये सारी चीजें कहां से पूछ ले जाती हैं? लाइट से। वो आपको करा दूंगा। लेंस, दर्पण भी वास्तव में देखा जाए तो किस में आ जाएगा? लाइट वाले चैप्टर में आ जाएगा। साउंड है, फिर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में जैसे सोनार है, रडार है, बैरल है, गैलन है ना, पारसेक है, फर्मी है, प्रकाश वर्ष है। इस तरह की चीजें पूछ ली जाती यूनिट से, मात्रक से रिलेटेड, तो वो मैं आपको करा दूंगा। चलिए आज प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रकाश, लाइट। तो एक चीज याद रखिएगा भैया, प्रकाश थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 2-3 क्लास में मैं इसको कर दूंगा। 2-3 क्लास में लाइट 1, लाइट 2 इस तरह से करके बता दूंगा, और साथ में लेंस अलग से, दर्पण अलग से करा दूंगा। ठीक, रेगुलर रहेंगे तो आपको फायदा मिल जाएगा, है ना। रेगुलर रहेंगे तो आपको फायदा मिलेगा, श्योर रहिए, फायदा मिलेगा, हर एग्जाम में फायदा मिलेगा। प्रकाश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो क्या बताएंगे? लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। आपको पता है कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है तो क्या बताएंगे? एक प्रकार की ऊर्जा है, मतलब एनर्जी है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है या ऊर्जा है। और प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? वस्तुओं को देखने में प्रकाश सहायक है। वस्तुओं को देखने में प्रकाश क्या है? सहायक है, हेल्प करता है। बिना प्रकाश के क्या किसी वस्तु को देखा जा सकता है? चाहे वो नेचुरल प्रकाश हो
और चाहे आर्टिफिशियल प्रकाश हो। तो प्रकाश क्या करता है, वस्तुओं को देखने में भी सहायक है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। साथ में आपको पता है दो चीजें आपको पता है भैया, क्या क्या पता है, क्या क्या पता है, नहीं भी पता होगा तो यहां पता चल जाएगा। क्या पता है कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में, वेव के रूप में चलता है। मैं नहीं कह रहा हूं, किसी और ने कहा है, किसी वैज्ञानिक ने कहा है। किसने कहा है, हाइगेंस ने कहा है। क्या याद रखेंगे, हाइगेंस ने कहा है। किसने कहा है, हाइगेंस ने कहा है कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, वस्तुओं को देखने में सहायक है और प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। किसने कहा, हाइगेंस ने कहा। दूसरी बात और याद रखिएगा कि कुछ लोग क्या, न्यूटन महोदय ऐसा कहते हैं कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है, कण के रूप में चलता है। मतलब क्या कह सकते हैं कि प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने दिया। और साथ में प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या, कणिका सिद्धांत की व्याख्या दकार्ते ने किया था। किसने किया था, दकार्ते ने। ये तो फैक्ट हुए, ये तो फैक्ट हुए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, हाइगेंस ने कहा। और प्रकाश कण के रूप में चलता है, न्यूटन ने कहा। प्रकाश के कणिका सिद्धांत की व्याख्या किसने किया, तो क्या बताएंगे, दकार्ते ने किया। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लीजिएगा। अगर प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो प्रकाश कैसी तरंग है। अगर मान लीजिए प्रकाश तरंग के रूप में चलता है तो प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं, कौन सी तरंगे, पूछा जा सकता है प्रश्न, कौन सी तरंगे। तो सबसे पहली बात तो हम समझ लेंगे तरंग क्या है। सबसे पहली बात हम समझ लेंगे तरंग क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो हम समझ लेंगे कि तरंग क्या है। तरंग क्या है, मतलब वेव क्या है। तरंग क्या है, वेव क्या है, क्या होता है तरंग, वेव क्या होता है, इस चीज को समझेंगे। अब बहुत ही सरल भाषा में जो आपके दिमाग में बैठ जाए, वो वाली किताबी वाली भाषा आपको किताबों में मिलेगी, वहीं से रट लीजिएगा। यहां थोड़ा समझने का प्रयास करिए। किसी भी माध्यम में, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम, माध्यम की अंग्रेजी होती है मीडियम। किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को, उत्पन्न विक्षोभ को तरंग कहते हैं। विक्षोभ की अंग्रेजी होती है डिस्टरबेंस। किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। किसी भी मीडियम में उत्पन्न डिस्टरबेंस को क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। कैसे, आप देखिए शांत सरोवर होता है, सरोवर को तालाब भी कहते हैं, पोखर भी कहते हैं, पर्यायवाची मान सकते हैं, ये सब क्या है, पर्यायवाची। शांत हो, उसमें कंकड़ फेंक दीजिए, जैसे ही कंकड़ फेंकेंगे उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है, लहरें। कहने का मतलब क्या हुआ कि डिस्टरबेंस उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, वही क्या है, तरंग। रस्सी है, खींच के छोड़िए थोड़ा, क्या उत्पन्न होगा, डिस्टरबेंस, क्या हो जाएगा, तरंग। मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे कि तरंग क्या है, अच्छे से समझ जाएंगे। अब देखिए जो तरंगे होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो क्या बताएंगे, दो प्रकार की। कौन कौन सी, एक क्या होती है, यांत्रिक तरंग, एक क्या है, यांत्रिक तरंग, और दूसरा क्या है, अयांत्रिक तरंग। इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स।
इसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। और ये क्या हो जाएगा? नॉन मैकेनिकल वेव्स। क्लियर है ना भाई? अंग्रेजी में यांत्रिक तरंगों को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और अयांत्रिक तरंगों को नॉन मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। या इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है भैया? तो क्या बताएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इन्हीं का दूसरा नाम क्या होता है? तो क्या बताएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान दीजिएगा, जो यांत्रिक तरंगे हैं इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जो सही का निशान लगा दें इसका मतलब आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? मीडियम की। और इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं। क्रॉस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब अयांत्रिक तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर है ना भाई? अभी यांत्रिक तरंग को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो हम आपको बताएंगे ध्वनि चैप्टर में, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में। इनको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में। लेकिन उसका काम कहां है? साउंड चैप्टर में है, ध्वनि में है। यहां सिर्फ इतना समझिए कि जो अयांत्रिक तरंगे होती हैं उनका दूसरा नाम होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और इनके चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर है ना भाई? अब ध्यान दीजिएगा, फिर से अगर हम बैक चले आए, वहीं पर हमने बताया था कि तरंग सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप क्या बताएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो क्या बताएंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग है, नॉन मैकेनिकल वेव्स है, क्योंकि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? तो क्या बताएंगे? निर्वात में। याद रखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? तो क्या बताएंगे? निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होती है? तो क्या बताएंगे? निर्वात में होती है। इसी को स्पेस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्पेस कहते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती। तो तरंग की बात हमने कर लिया जो हाइगेंस ने दिया था। बात बची है कणिका सिद्धांत की, जो न्यूटन ने दिया। इसको भी थोड़ा देखा जाए कि यह बात सही है कि गलत है, या कैसे इसको प्रूफ किया गया है। समझ लेंगे एक बार कॉन्सेप्ट तो हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए जरा से, न्यूटन ने दिया कणिका सिद्धांत, तो यहां पर हम कोई कण ले रहे हैं, कोई पार्टिकल्स ले रहे हैं। कण के बारे में आपको एक बात पता होगी कि कितना भी छोटा कण हो, कितना भी छोटा कण हो, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मास मतलब द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा। ये एक काल्पनिक बात मैं आपको बता रहा हूं, हाइपोथेसिस कह सकते हैं इसे। कण कोई है तो उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर द्रव्यमान है तो आपको पता है कि अगर वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में मौजूद है वो कण, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। तो इस कण पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन कह रहे हैं प्रकाश कण के रूप में चलता है,
क्या कहते हैं, प्रकाश कण के रूप में चलता है, तो इन कणों में भी द्रव्यमान होना चाहिए, तो इन कणों पर भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। कभी भी टार्च का प्रकाश ऊपर लगा के देख लीजिए, आपको क्या वो वापस आता हुआ दिखाई पड़ता है? नहीं आता है, वापस आता हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। और अगर इनमें द्रव्यमान होता, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता, तो वो वापस लौटना चाहिए था, है ना। तो यहां से कुछ डाउट उत्पन्न हो रहे थे न्यूटन के कणिका सिद्धांत में। बाद में इसकी व्याख्या की गई और बताया गया, क्या बताया गया, कि ये जो कण हैं इनमें द्रव्यमान नहीं है, और ये कण हैं फोटान के रूप में। किस रूप में? फोटान के रूप में है। किस रूप में है? फोटान के रूप में। और इन कणों में क्या भरी हुई है? तो क्या बताया गया? एनर्जी भरी हुई। जब इसमें द्रव्यमान नहीं है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, इसलिए प्रकाश वापस नहीं लौटता है। क्लियर हो गई एक बात। दूसरी बात बताया गया कि इसमें क्या भरी हुई? एनर्जी। तो जब ये हमारी बॉडी पर पड़ता है तो ये फोटान क्या है? फट जाते हैं। ये कण क्या है? फट जाते हैं, और त्वचा पर ये एनर्जी फैल जाती है। इसी की वजह से हम लोग गर्मी का एहसास करते हैं। दोनों बातें क्लियर हो गई। तो ये कणिका सिद्धांत को भी माना गया, तरंग सिद्धांत को भी माना गया, और कणिका सिद्धांत को भी माना गया। दोनों माना गया कि प्रकाश कण के रूप में भी चलता है और तरंग के रूप में भी चलता है। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। याद रखिएगा, जो प्रकाश तरंग और कण दोनों रूप में चलता है, इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश की दोहरी प्रकृति। प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। यहां तक क्लियर है? समझ में आया होगा? ठीक है ना भाई। एक शब्द है प्रकाशिकी। क्या है? प्रकाशिकी। एक शब्द क्या है? प्रकाशिकी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। प्रकाशिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑप्टिक्स। क्या होता है ऑप्टिक्स? दो शब्द याद रखिएगा, एक प्रकाश और दूसरा द्रव्य। क्योंकि संसार में जो भी चीजें मौजूद हैं वो सब द्रव्य के अंतर्गत हैं, मैटर के अंतर्गत हैं या पदार्थ के अंतर्गत हैं। मैं बताऊंगा क्या होता है पदार्थ। संसार की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है और जिनका आकलन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, उन्हें ही द्रव्य या पदार्थ कहते हैं या मैटर कहते हैं। तो संसार में जो भी चीजें मौजूद हैं वो सब क्या है? द्रव्य हैं। और साथ में क्या है? प्रकाश है। क्योंकि प्रकाशिकी की बात कर रहे हैं तो प्रकाश तो रहेगा ही। तो प्रकाश का व्यवहार, या कह सकते हैं प्रकाश का व्यवहार प्रकाश का द्रव्य के साथ, समझ लीजिएगा भैया, याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा साफ बढ़िया से। प्रकाश का व्यवहार, लाइट का बिहेवियर, और साथ में दूसरा शब्द क्या है? प्रकाश का द्रव्य के साथ इंटरेक्शन, मतलब अन्योन्य क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना, साइंटिफिक स्टडी, क्या कहलाता है? प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स कहलाता है। बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और बढ़िया से आप बता ले जाएंगे। प्रकाश का व्यवहार, प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहलाता है। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, 4-6 शब्द कुछ और हैं जो बड़े इजी हैं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, बहुत इजी हैं। अगर पढ़ ही रहे हैं तो पूरा चैप्टर दिमाग में रहे। लाइट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। क्या है? एक होता है प्रदीप्त प्रकाश। क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं। इसको वस्तुएं लिख लीजिएगा। प्रदीप्त वस्तुएं।
दूसरा शब्द है अप्रदीप्त वस्तुएं। दूसरा शब्द क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं। तीसरा है पारदर्शक। पारदर्शक वस्तुएं। तीसरा क्या है? अपारदर्शक। अपारदर्शक वस्तुएं। एक और है जयोप्रकाश और है अर्धपारदर्शक। ये कुछ शब्द हैं जिनको समझ लीजिएगा, बस सब एक एक 30-30 सेकंड लगेगा मुश्किल से। प्रदीप्त मतलब ल्यूमिनस बॉडीज, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सूर्य एवं अन्य तारे। सूर्य एवं अन्य तारे, ये क्या हो जाएगा एग्जाम्पल में? जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। दूसरा है अप्रदीप्त वस्तुएं, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। एग्जाम्पल में क्या लिख लेंगे? ग्रह और उपग्रह। ग्रह और उपग्रह। भैया चंद्रमा का ना कोई अपना प्रकाश है, ना पृथ्वी का कोई अपना प्रकाश है। ये दोनों किसके प्रकाश से प्रकाशित हैं? तो क्या बताएंगे? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। लेकिन सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। और जितने भी तारे, जिनको गांव वाली भाषा में कहते हैं नखत, है ना, वो सब क्या है? तारे हैं। उनका अपना क्या होता है? स्वयं का प्रकाश होता है। अगला क्या है? पारदर्शक वस्तुएं। अगला क्या है? पारदर्शक वस्तुएं, जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। जिनसे होकर प्रकाश की किरणें क्या हैं? निकल जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं भैया? कांच ले सकते हैं। और जिनसे होकर प्रकाश की किरणें ना निकल पाए, उन्हें क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शक। एग्जाम्पल में क्या बता सकते हैं? जैसे धातु, और साथ में क्या बता सकते हैं? लकड़ी। जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाएं वो पारदर्शक, जिनसे होकर ना निकले वो क्या हो जाएंगी? अपारदर्शक। अगला क्या है? जैव प्रकाश। जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, बायोलॉजिकल प्रकाश कहलाता है। जो प्रकाश जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रकाश। एग्जाम्पल में आप क्या बता देंगे? तो जुगनू बता देंगे। क्या बता देंगे? जुगनू। एग्जाम्पल में क्या बता देंगे? जुगनू। अर्ध पारदर्शक का एग्जाम्पल याद रखिएगा, क्या हो जाता है? कागज। कभी कागज में तेल लगा करके देख लीजिएगा, कुछ मात्रा में प्रकाश की किरणें बाहर निकल जाती। क्लियर है ना? अब ध्यान दीजिएगा, एक हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। मैंने बताया 2 क्लास कर दूंगा या 3 क्लास कर दूंगा। हो सकता है आपको 2 वीडियो मिल जाए डेली, जैसा मेरे पास समय रहेगा। जैसा मेरे पास समय रहेगा, जिससे क्या हो, आपको पढ़ने में भी आसानी हो। एक ही बार में अगर पढ़ा दूंगा 2-2.5 घंटे लगेंगे प्रकाश पूरा कंप्लीट करने में, तो ये भी तो रहता है कि आप लोग कहीं बोर और ना हो जाओ। कम ही लोग ऐसे होते हैं जो एकदम मन लगा करके पूरा का पूरा वीडियो देख लेते हैं, कि जब तक इस वीडियो को देख के समझ नहीं लेंगे, इसका नोट्स नहीं बना लेंगे, ना व्हाट्सएप पर चैटिंग करेंगे, ना फेसबुक पर जाएंगे, ना किसी की कॉल रिसीव करेंगे। कम लोग होते हैं, वीडियो देख रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया, भाई चैटिंग होने लगी, वीडियो गया अलग। वैसे ये करना नहीं चाहिए, इससे लॉस किसका होता? आप ही का। उसी चैटिंग में पता चला कि कहीं दुखभारी कहानी शुरू हो गई या लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, तो क्या है, 1-2 दिन और गया डिस्टरबेंस में। तो इससे बचे रहिए। पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, ना मन हो तो मत पढ़िए। किसी की क्लास हो, चाहे मेरी हो चाहे किसी की हो, या अपने आप भी पढ़ रहे हो, बुक भी पढ़ रहे हो, अगर मन है कि पढ़ने की इच्छा है तो बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद
अब इच्छा है कि चैटिंग करने की तो खूब कर लीजिए, है ना, लड़ने की इच्छा हो खूब लड़ लीजिए, जिससे बार बार लड़ने का मन ना करे। जो मन की दिल की भड़ास हो निकाल ही लेना चाहिए। रखेंगे घुटते रहेंगे कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए पढ़िएगा, ध्यान दे के पढ़िएगा। और कुछ लोगों से तो मैं क्लास में पूछूंगा भी, बहुत लोग हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं, मेरे स्टूडेंट हैं जो मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, मैं उससे पूछूंगा भी कि पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, क्या पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। देखेंगे कैसे क्या आप लोग पढ़ते हैं। बाकी थोड़ा बहुत जो मैं कहता हूं कि शेयर कर दीजिएगा लोगों में, ठीक, प्रमोट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शेयर कर दीजिएगा। और धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। किसके साथ में, हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सब शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।